क्या आप जानते हैं कि अर्जुन को 12 साल का वनवास क्यों मिला? और हाँ, ये वो वनवास नहीं है जो कि लक्षाग्रह कांड और द्रौपदी चीरहरण के बाद पांचों पांडवों को मिला था। ये वो वनवास है जिसमें बस अकेले अर्जुन ही वन में गए थे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबों से हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही हमें मोटिवेट करता है आप सबों के सामने और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज को लाने के लिए। एक्चुअली पांचों पांडवों ने आपस में एक नियम बना रखा था कि अगर एक भाई द्रौपदी के साथ बैठा होगा तो दूसरा कोई भी भाई वहां पे नहीं आएगा, और यदि कोई इस नियम को तोड़ता है तो उसे 12 साल के लिए वन में जाना होगा, साथ ही ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होगा। तो एक दिन की घटना है कि एक ब्राह्मण की गाय चोरी हो गई और उस समय युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के साथ एक कमरे में बैठे हुए थे। तो ऐसे सिचुएशन में अर्जुन उस ब्राह्मण से मिले और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सांत्वना दिए। लेकिन अर्जुन जब उस अपराधी को पकड़ने के लिए महल से निकलने ही वाले थे तो अचानक उन्हें याद आता है कि उनका धनुष बाण तो उसी कमरे में है जहां युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी साथ में बैठे हुए हैं। ऐसे सिचुएशन में अर्जुन बहुत ही बड़े धर्म संकट में फंस गए कि अगर मैं उस कमरे में जाता हूं तो मुझे 12 साल के लिए वनवास में जाना पड़ेगा, और अगर मैं नहीं जाता हूं तो इस ब्राह्मण के साथ अन्याय होगा। और ऐसे सिचुएशन में अर्जुन ने अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचकर उस कमरे में प्रवेश करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपने आत्महित की भावना को त्याग के अपना राजधर्म को पालन करना जरूरी समझा और उस कमरे में प्रवेश कर गए और सारी घटना युधिष्ठिर महाराज को कह सुनाई। जिसके बाद युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा से अर्जुन ने अपना तीर धनुष लिया और उस कमरे से निकल गए और शीघ्र ही उस ब्राह्मण के गाय को भी ढूंढ निकाले, साथ में उस अपराधी को भी दंड दे दिए। लेकिन इसके बाद जब अर्जुन अपने राजमहल को लौटे तो उन्होंने अपने वनवास जाने की तैयारी कर ली। जिसके बाद युधिष्ठिर और पांचों पांडवों ने उन्हें बहुत समझाया कि इतनी सी छोटी बात के लिए वनवास जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अर्जुन फिर भी अपने वचन पे अड़े रहे और उन्होंने खुद से 12 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। तो इस घटना से हम समझ सकते हैं कि अर्जुन को महाभारत का सबसे महान योद्धा क्यों कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।